ये युवाओं को जागरूक करने के लिए कैसे योजना चलाया जाए या सरकार की तरफ से या शिक्षकों की तरफ से कैसे मोटिवेट किया जाए ताकि युवा आगे चल के बहुत अच्छा काम करें। सबसे पहले तो स्वामी जी को श्रद्धांजलि के प्रति अपना श्रद्धा अर्पित करते हुए इस बात को कहता हूँ कि युवा का मतलब है युगांतकारी वास्तविकता, एक ऐसी वास्तविकता सृष्टि की जो युगों को में अंतरण ला सकता है, बदल सकता है। जागरण कैसे होगा? तो जागरण के लिए आवश्यक होता है पहले हम खुद जगें। जगने के लिए क्या करना होगा? स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, परिवेशीय वास्तविकताओं का अध्ययन, सृष्टि की वास्तविकताओं का अध्ययन। जब तक हम समझेंगे नहीं, बिना समझे हम कुछ कर नहीं सकते। तो हम करके समझें या समझ के करें, क्या प्राथमिकता उचित है? कि संभावनाएं नगण्य हो जाएंगी। इसलिए पहला चरण है समझना, और समझने के लिए हमें अध्ययन करना होगा। अध्ययन किसका करें? स्वयं का, सृष्टि का। और इसके लिए जो स्वयं और सृष्टि के बारे में जो सूचनाएं हैं विवेकानंद जी के दर्शन में, उनके विचारों में, उनके ग्रंथों में, और विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी जिसकी शाखा गोरखपुर में है, और प्रति रविवार को 8 बजे से जो कार्यक्रम चलता है ये केंद्र वर्ग, वहाँ एक स्वाध्याय का भी कार्यक्रम चलता है। तो जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हम समझते हैं। और एक और बात कहना चाहूँगा, गूगल मैप सब लोगों ने यूज़ किया होगा, ठीक है जी। गूगल मैप पे हमको रास्ता कब दिखाई देता है? जब हमको डेस्टिनेशन लोकेशन हम उसमें डालते हैं और अपना करंट लोकेशन भी हम डालते हैं, और दोनों सही होता है तभी हमको रास्ता दिखाता है। तो समझने का आशय है कि हमें लक्ष्य का पता हो कि हमें जाना कहाँ है। हमें जब ये पता होता है समझ करके कि जाना कहाँ है, और फिर ये पता होता है समझ करके कि अभी हम कहाँ खड़े हैं, तब हमें बहुत सारे वैकल्पिक मार्ग दिखते हैं, अन्यथा में मार्ग नहीं दिखते हैं। इसलिए युवाओं के जागरण के लिए जो सबसे पहला चरण है वो समझना, और समझने का पहला चरण है लक्ष्य को समझना कि लक्ष्य है क्या, और फिर इसके बाद ये समझना कि मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ। फिर उसके बाद मार्ग दिखेंगे, और मार्ग दिखेंगे तो अनेक दिखेंगे। फिर उन मार्गों की विवेचना करना कि इनमें से कौन सा मार्ग सबसे ज़्यादा प्रभावशील है, सहज है, अनुकरणीय है, जिस पे हम चल सकते हो सहजता से। और इसके लिए अपनी सांस्कृतिक चेतना को जगाना, अपने सभ्यतागत चेतना को जगाना, अपने पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता को और गौरव को महसूस करते हुए आगे बढ़ना और समझना, यही मार्ग दिखता है। और शिक्षा में हमको एक और ध्यान आकर्षण है कि शिक्षा में ज़्यादातर हम लिटरेसी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि साक्षरता के रूप में, जो कि सूचना के रूप में है। सूचना और स्किल साक्षरता की सीमा में रह जाता है। लक्ष्य की स्पष्टता ये शिक्षा है, मार्ग की स्पष्टता ये शिक्षा है, स्वयं को समझना ये शिक्षा है, सृष्टि की समझ होना ये शिक्षा है। इससे जो सर्वतोमुखी समाधान है ये शिक्षा का स्वरूप है। हमें सृष्टि में जो व्यापकता का भाव है, विश्वास का भाव है, स्नेह का भाव है, प्रेम का भाव है, इसका जागृत होना ये शिक्षा है। इस शिक्षा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से ये हो सकेगा। और हमें लगता है कि पूर्वांचल का यह केंद्र गोरखपुर विश्वविद्यालय इसका एक धुरी हो सकता है। रविवार का जो कार्यक्रम होता है वो किस प्रकार का कार्यक्रम होता है? ये वास्तव में मैं अवधेश विवेकानंद केंद्र का यहाँ संचालक हूँ, और हमारे यहाँ विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की 3-4 पद्धतियाँ हैं। उसमें से एक संस्कार वर्ग, योग वर्ग, स्वाध्याय वर्ग और केंद्र वर्ग। प्रत्येक रविवार को 8 बजे हमारे यहाँ केंद्र वर्ग होता है। केंद्र वर्ग में जो समझ पैदा होती है, बच्चों के बीच में हम लोग जाते हैं, जो समझ पैदा कराते हैं या जो रहस्य उपनिषदों में है उनको बताते हैं और उसको यहाँ इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं। तो विवेकानंद केंद्र का मुख्य ध्येय है जन जागरण और स्वयं जगना।